स्वामी, अपनी कुमत को, अपने विचारों को बदल दीजिए और मेरे कहने को स्वामी अपने हृदय में धारण कीजिए। रामानुज रघु रेख खचाई तो नागे वसे स्वामी, तुम अपने आप को बलवान कहते हो, योद्धा कहते हो, पराक्रमी कहते हो, लेकिन वो भक्तवत्सल भगवान का छोटा भाई लक्ष्मण, उसने पंचवटी पर अपने बाण की नोक से एक रेखा खींची थी और तुम यति का भेष बनाकर उस जगह गए थे, तो तुम उस रेखा को भी नहीं लांघ पाए। तो स्वामी, आप कैसे बैर को जीतोगे? मंदोदरी जी महाराज, क्या तुम्हें मेरे बल और वैभव पर भरोसा नहीं है? प्राण प्यारी तू काहे डरे? कब मेरे समान बलि को है, भोजन में धार सरासन, क्रोध करो तो कहो जको है। का तपसी को बखान करे, सर एक मिलो सिगरो जग मोहे, खाओ पी और मौज करो तुमरो जग में कहो दूसर को है प्रिय। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें भय किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन स्वामी, तुम ये जिद अपने ठाने रहोगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये इस पे तो ध्यान दीजिए। अगर आप जिद इसी तरह रखोगे तो मेरा तो समझाना ये है कि पिया प्राण प्यारे, ओ पिया प्राण प्यारे, कि पिया प्राण प्यारे न जिद अपनी ठाने और दे दो सिया को कथी मेरी मानो। महाराज, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ महाराज। पिया प्राण प्यारे, पिया प्राण प्यारे, पिया प्राण प्यारे न जिद अपनी ठानो और दे दो सिया को कभी मेरी मानो। जिनसे आपने बैर को ठाना है तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हारमोनियम की पेटी आवाज कम करो। वो कौन है? जगत के पिता है और श्री राम रघुकुल। महाराज, वो कोई साधारण मानव नहीं है स्वामी, वो जगत के पिता कहलाते हैं। जगत के पिता है और श्री राम रघुकुल, हराएंगे तुमको लड़ाई में लड़कर। किसी बात पे लंक विध्वंस जाने महाराज, कि इसी बात पे लंक विध्वंस जाने, दे दो सिया को कभी मेरी मानो। बस महाराज, मेरा इतना सा कहना है कि मेरी बात को आप मान लीजिए स्वामी, मैं आपके पांव पड़ रही हूँ। प्रिय,
न दीदीश न यज्ञेश न गंधर्पेश नर्सिस हम बच्चा में लोकेशो भी समो भवे। देवताओं यक्षों गंधर्वों मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मुझे जीत सके प्रिय, जी सके। मेरी समझ में नहीं आता स्त्रियों का स्वभाव वास्तव में ही बड़ा कच्चा और डरपोक होता है। उन्हें भयवश अमंगल में भी अमंगल ही दिखाई देता है। ये मेरी समझ में आया है प्रिय। न जाने तुम्हें मेरे बल पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है प्रिय। देखना जिस समय युद्ध में पुत्रघन नाच जाएगा तो वो तपसी उसके सामने टिक नहीं सकते प्रिय। परंतु प्रिय मेरी समझ में एक बात और नहीं आती। क्या महाराज? कि वो बेचारा राम मनुष्य होने के कारण अंत तेज वाला है। राज्य भ्रष्टेन दीनेन ताप्तेन पदातिन किंकरत्व मनुष्य वो मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाला है, गुणहीन है, मानहीन है। उसे पिता ने वनवास दे दिया। बेचारा वन में आकर जगह जगह भटक रहा है और उसके सामने तुम्हारा स्वामी में जिसने ब्रह्म सृष्टि तनधारी जहाँ तक भी ब्रह्मा जी की सृष्टि है सभी मेरे अधीन हैं। सभी देवता मेरे कैद खाने में पड़े हुए हैं। तुम्हें न जाने भय क्यों उत्पन्न हो रहा है प्रिय। तुम एक बात और समझती हो, मेरा स्वभाव अलग है। स्वभाव किसी के लिए अलग नहीं होता प्रिय। तुम समझती हो कि मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता, चाहे बीच के दो टूक हो सकता हूँ, परंतु झुकना तो मैंने सीखा ही नहीं प्रिय। तुम क्या ये चाहती हो कि बच्चों से मांगू क्षमा जाए या कहो कौन चतुराई है होकर बलवान बनू कायर? क्या कुल की यही बड़ाई है? कर पीछे हटने वाले सम्मान कभी क्या पाते हैं? वो क्रूर वही पेड़ के पीछे जो अपने प्राण कमाते हैं प्रिय। वाह महाराज, कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो। तुमने तो ये समझ रखा है कि संसार में मैं ही अमर हूँ। अरे स्वामी, ये जिंदगी थोड़ी सी होती है और जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहिए स्वामी। ये अभिमान आपका सदा नहीं रहेगा। क्यों कि कहते हैं स्वामी, आपको ये सोचना चाहिए कि जीवन बड़ा अनमोल है और जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। स्वामी, एक दिन अच्छा भी आता है और फिर दूसरा दिन बुरा भी आ जाता है। आपने भगवान से बैर को खाना है। ये भीड़ है कयामत की, ये संसार कैसा है? भीड़ है कयामत की और तुम अकेले हो। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। स्वामी, मेरी बात को समझ लीजिए। ये भीड़ है कयामत की, वो एक कयामत का रूप लेकर के श्री राम तुम्हारे पास आ रहे हैं, समझ लीजिए। ये भीड़ है कयामत की और तुम अकेले हो कि जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले। दोष देती है
अपने विधाता को जो साथहीन है, हाँ महाराज, कर्म से डरने ही वाले भाग्य के अधीन है। चक्र के संसार का उल्टा घुमा देते हम, देखना उल्टी किस्मत बना देते हम। परिक्षिप्ता समुदेन लंकी है सत्य योजना, चले समुद्र से घिरी हुई मेरी लंका के राज्य का विस्तार 400 योजन है, 400 योजन। इंद्र सहित संपूर्ण देवता मिलकर भी नहीं कर सकते भैये। तो बस अब ज्यादा क्या कहना है महाराज। मैं तो ये जान चुकी हूँ कि आप काल के वशीभूत होकर और मेरा कहना नहीं मानते हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, लेकिन स्वामी आपकी समझ में एक नहीं आती है। मैं तो मैं और समझा के कि मैं तो मैं समझा के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम्हें समझा के, मैं तो तुम्हें समझा के हार गई सजना, हार गई। महाराज मैं आपको क्या समझाऊं, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते हो। मैंने उपजन बोधा, समाना सभा हो बिहाना। अपने सज्जनों, इस तरह से मंदोदरी के वचनों को सुन करके विसिक समाना तो जो है सवेरा होते ही दशानन दरबार में पहुंच जाता है। बैठ जा सिंहासन फूली, अत्यभिमान त्रास सब भूली। प्रेमी सज्जनों, त्रास डर सभी को भूल करके अपने अभिमान में मद में वो सिंहासन पर जाकर के दशानन बैठ जाता है। दशानन के रूप में अभिनय कर रहे हैं महान भाव शिवाकर सिंह रछेड़, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी थे ये, और मंदोदरी का अभिनय कर रहे थे हरि बाबू जोड़ा। चार जय गोपाल, हाँ प्रेमी सज्जनों, इसी क्रम में 100 रुपए भूरे लाल, हाँ प्रेमी सज्जनों, 100 रुपए भूरे लाल बघेल आदर्श नगर सिलावली, 100 रुपए राम सिंह तोमर तालकापुरा, 100 रुपए करुण सिंह तोमर तालकापुरा, 50 रुपए महेश सिंह तोमर पेशगारकापुरा, 200 रुपए दफेदार सिंह पेशगारकापुरा। ये सभी महानुभाव भक्तगण कला मंडल को दान प्रदान करते हैं।
कला मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ, रिपु के समाचार जब पाए, शत्रु के समाचार जब श्री रामचंद्र जी ने सुने अंगद जी के द्वारा, जो अंगद जी गए थे लंका में, तो अब श्री रामचंद्र जी देखिए अपने रामादल में बैठे हुए आगे क्या जो है चर्चा करते थे। रघु के समाचार कब पाए? और क्या बताएं कि क्या हो गया है, क्या बताएं कि क्या हो गया है, क्या बताएं कि क्या हो गया है, और कृष्ण का सामना हो गया है, श्याम का सामना हो गया। क्या हो गया है, क्या बताएं कि क्या हो गया है, क्या बताएं कि क्या हो गया है, श्याम का सामना हो गया है, श्याम का सामना हो गया। गोपिकाओं का बड़ा प्रेम था भगवान श्री कृष्ण से। एक बार ऐसा हुआ कृष्ण भगवान से अलग हो गए और गोपिकाएं भी अलग हो गई, तो उनका जो है प्रेम रूपी भाव था वो बिल्कुल खत्म हो गया। प्रेम ही खत्म हो गया, जब कोई एक दूसरा मिलता नहीं तो खत्म हो ही जाता है। तो गोपिकाएं बेचारी बड़ी परेशान हो रही है, भगवान मिल नहीं रहे हैं। लेकिन एक बार फिर भगवान उनको मिल गए तो क्या कह रही थी, और क्या बताएं कि क्या हो गया है, उनकी नजरों से नजरें मिली है, उनकी नजरों से नजरें मिली है, जख्म फिर से हरा हो गया है, जख्म फिर से हरा हो गया। श्याम सुंदर जब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, और तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, और जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे हो गए। क्या बताएं कि क्या हो गया है, रिपु के समाचार जय गोपाल,
हे वानर राज सुग्रीव, हमें शत्रु के सब समाचार प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें एक निर्णय लेना चाहिए। लंका बाके चार द्वारा के बिडलागी करा हो बेचारा। लंका के 4 द्वार है, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल चुकी है। अब हमें उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस विषय में हमें विचार करना चाहिए। हे हनुमंत, आपकी इस विषय में क्या राय है? हे स्वामी, हे प्रभु, लंका के 4 दरवाजे हैं। हमें अपनी सेना की 4 टुकड़ियां बनाना चाहिए और चारों तरफ से आक्रमण करना चाहिए, तभी इस दुर्ग पर विजय प्राप्त हो सकती है। हे हनुमान, तुम्हारे द्वारा कहे गए विचारों से मुझे विश्वास है, इससे निश्चय हमें सफलता प्राप्त होगी। निस्संदेह ऐसा ही करो। कर विचार के मंत्र डरावा, चारेनी कपि कटक बनावा। हे मेरे प्यारे साथियों, आओ मेरे पास आओ। आप उत्तर दिशा की तरफ युद्ध करेंगे, आप दक्षिण दिशा की तरफ से युद्ध करेंगे। अंगद जी, आप पूर्व दिशा की तरफ से युद्ध करेंगे। सभी आप पश्चिम दिशा की तरफ युद्ध करेंगे। इस किले को चारों तरफ से घेर लिया जाए और एक बार प्रेम से जयकार लगाओ। रामचंद्र की, मां के लखनलाल की जय श्री राम। मेरे प्यारे साथियों, युद्ध साहसों से जीते जाते हैं, साहस को मत छोड़ना। सब लोग हिल मिलकर जान लगा दो, राम की सेवा में तत्पर रहना। हर सिख राम जय श्री राम, ओ गई गिर शिखर वीर सब धाम। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह सेना के 4 टुकड़ी सेना की बनाई गई, क्योंकि लंका बाके 4 द्वारा 4 दरवाजे हैं लंका गढ़ के किला के। तो सभी बानर वीर पहाड़ और वृक्ष, इनको जो अपना हथियार बना करके और जो है भगवान का जयकारा लगा करके प्रसन्न होकर के और जो है चल देते हैं। घटाटो पकड़ के उनसे घेरी, मुखै निशान बजावो घेरी। सभी वानर वीर अपने मुख से आवाज करते हैं, जयकारा देते हैं, जय श्री राम, सत्य रामचंद्र की जय श्री राम। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय कपीस सुखिया। महाराज की, सिया रामचंद्र की जय श्री राम। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से सुग्रीव की जयकारी और हनुमान और राम लक्ष्मण सभी का जयकारा बोलते हुए सभी जो है बानर वीर आक्रमण कर देते। लंका भय कोलाहल भाई, लंका में बड़ा भारी कुड़ाल हो जाता है। अब देखिए दशानन क्या करता है। देखो बगल के भिटाई, और तेरी भिटाई, से
बंदरों की ठिकाई तो देखो। किस काल के प्रेरे खुदावंत सब निश्चर में। ये बंदर काल की प्रेरणा लिए हुए यहाँ तक चले आए हैं, तो मेरे राक्षस भी बेचारे भूखे हैं, भूखे। असगई अट्टहास सचकीना देवी ब्रह्मा ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। सुबह सकल चारों दिस जाऊं, ओ धर धर भालू की से सब खाऊं। हे मेरे योद्धाओं, तुम चारों दिशाओं में जाओ और भालू और बंदरों को पकड़ पकड़ कर खा जाओ। हे वीर निशाचर कुलभूषण, लंका की रक्षा को जाओ, उत्पाती भालू बानर का भक्षण पाते ही कर जाओ। आनंद मनाओ, भाग जगे, घर भोजन दिया विधाता ने, आ गए कालवश होकर ये आनंद मनाओ। मनमाने चले निशाचर आए सुभागी सज्जनों, इस तरह से सभी राक्षस चारों दिशाओं की ओर जो है चल देते हैं दशानन से आज्ञा मांग करके, और अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के चलते हैं। कोटि कमोदन चल गए, कोटि कोटि रणधीर, और सभी कोट कंगूरण चढ़ गए, कोट कोट रणधीर इधर जो है कंगूरों पर जो है चढ़ जाते हैं बड़े बड़े प्रवान योद्धा। राम दुहाई राम जय 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 परी लड़ाई। जयकारा मारते हुए सभी बानर रीछ और उधर राक्षस जो है घनघोर युद्ध कर रहे हैं। चले निशाचर निकल पड़ाई, प्रबल पवन से निकल सपुताई। जैसे घनघोर घटाएं उठती हैं, इसी तरह से बानर वीर और राक्षस दोनों परस्पर युद्ध कर रहे हैं। बहु आयुध धर सुबह सभा विरय प्रचार प्रचार। कुल प्रिय भालु कपी धर सूरय धार। हाँ चलो, इस तरह से राक्षसी सेना ने त्रिशूल आदि मार करके और जो है बानर सेना को विजय कर दिया है। निजदल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलभाना। देवनाथ साथ रहे लड़ाई। हे बलवीरो, ऊटन द्वार परम कठिनाई।